हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परावैद्युतांक पदार्थ के बारे में और आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। तो बेटा परावैद्युतांक पदार्थ क्या होते हैं? यानी जो कुचालक पदार्थ होते हैं, उनको बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में अगर हम उनको रखते हैं, तो वो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं जिनको परावैद्युतांक पदार्थ कहलाते हैं। ये बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अध्रुवीय, एक होता है ध्रुवीय। अब हमें इनके बारे में भी समझना है कि अध्रुवीय क्या होता है और ध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझ चुके होंगे कि परावैद्युतांक पदार्थ कहते किसे हैं। तो ऐसे कुचालक पदार्थ जिनको बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में ले जाने पर वो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युतांक पदार्थ कहलाता है। अब हम सबसे पहले 1 नंबर पे इसके प्रकार की बात करेंगे, जिसमें इसके प्रकार का नाम है अध्रुवीय पदार्थ। तो ये अध्रुवीय पदार्थ क्या होता है? तो अध्रुवीय पदार्थ को समझने के लिए इसमें हम एक तो बात करेंगे कि इसका द्विध्रुवीय जो आघूर्ण होता है, वो किस प्रकार का होता है और इसमें जो धनात्मक और ऋणात्मक के वो केंद्र है, वो किस प्रकार से उपस्थित होते हैं और साथ में इसके उदाहरण और देखेंगे। तो अध्रुवीय अणु क्या होता है? वे अणु जिनमें धनात्मक व ऋणात्मक के केंद्र संपाती होते हैं, वो अध्रुवीय अणु कहलाते हैं और इसका जो द्विध्रुवीय आघूर्ण है, वो स्थायी नहीं होता है। तो यहाँ पे एक छोटी-सी बात है कि धनात्मक व ऋणात्मक जो मतलब अध्रुवीय अणु है, उनके धनात्मक और ऋणात्मक के केंद्र संपाती होते हैं और इसमें क्या होता है कि जो द्विध्रुवीय आघूर्ण है, वो स्थायी नहीं होता है। उदाहरण के रूप में भी हम समझ सकते हैं जैसे कि H2 अणु जो आप देख रहे हो H और H 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। O2 अणु यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे द्विध्रुवीय आघूर्ण स्थायी नहीं होता। जबकि आप देखोगे कि ध्रुवीय अणु क्या होता है जिसमें द्विध्रुवीय आघूर्ण कैसा होता है? स्थायी होता है और जो आपके धनात्मक और ऋणात्मक के जो केंद्र है, वो क्या होते हैं कि संपाती नहीं होते हैं। ध्रुवीय अणु के अंदर कि ऐसे अणु जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक के केंद्र संपाती नहीं होते, उन्हें ध्रुवीय अणु कहते हैं और इनका जो द्विध्रुवीय आघूर्ण है, वो स्थायी होता है। अब साथ ही यहाँ पे एक और छोटी-सी बात उदाहरण के रूप में हम देखें, तो आता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2O अणु, तो ये दोनों के दोनों किसमें आते हैं? ध्रुवीय अणु के अंदर आते हैं। तो हमने बात की है एक तो सबसे पहले कि परावैद्युतांक पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे कुचालक पदार्थ जिनको बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर वो आपके विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, उसे कहा जाता है आपके परावैद्युतांक पदार्थ और 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अब आपको इसमें समझना है कि किस प्रकार से ये इनके केंद्र संपाती होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, किसमें द्विध्रुवीय आघूर्ण स्थायी होता है, किसमें नहीं होता है। ये बातें आपको समझनी है और इनके बारे में उदाहरण और समझना है कि उदाहरण किसका क्या है। धन्यवाद।